हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न केमिस्ट्री। जैसे कि आपको पता ही है, हम चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड कर रहे थे क्लास 10th का, और उसका लगभग रीडिंग सेक्शन ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट हो चुका है। तो उसके कुछ क्वेश्चंस पेंडिंग थे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, ज़रूर से करने चाहिए और पॉसिबिलिटी है कि वो पेपर में आएंगे ही, आनी चाहिए, किसी भी वे में आ सकते हैं, मतलब थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज हो सकती है। तो आज हम विदाउट वेस्टिंग टाइम करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑन योर स्क्रीन। सबसे पहले जो है बेसिक से क्वेश्चन है, राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज ऑफ ऑल द आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन, है ना। तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ आइसोमर्स के जो हम क्वेश्चन हैं ये सबसे लास्ट में करेंगे। उससे पहले IUPAC नेम पर आ जाइए, क्योंकि ये थोड़े से डिफरेंट टाइप के रहते हैं, और ये हम सबसे लास्ट में क्वेश्चन करेंगे। जो सबसे पहला क्वेश्चन है इस पर स्टार लगा लीजिएगा। द IUPAC नेम ऑफ दिस इज़, इसका IUPAC नेम देखिए कैसे किए थे हमने, कि हमने क्या किया था, काउंटिंग करी थी कैसे, 1 2 3 4, राइट। और काउंटिंग हम दूसरी मतलब बैकवर्ड साइड से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4, बट काउंटिंग हमेशा कहाँ से होती है, जहाँ से सबसे ज़्यादा नंबर में हमारे जो सब्सटेंस होते हैं वो जुड़े होते हैं। मतलब एग्जांपल मैं क्या कहना चाह रही हूँ, देखो ऐसे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर मैं काउंटिंग 1 2 3 4 ऐसे करूँगी तो 2 सब्सटेंस बनते हैं, 1 और 2, वो भी दो पे, 2 पोजीशंस पर, सेकंड पोजीशन पर। अगर मैं इधर साइड से करती हूँ तो 3 पर आएगी, तो जो सबसे छोटा नंबर होगा हम वही देंगे, है ना। तो सेकंड 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, यानी कि क्यों, क्योंकि 2 पोजीशन पर है। क्या है, मिथाइल ग्रुप लगे हैं, मिथाइल तो कितने मिथाइल है, 2, तो क्या लिखोगे, डाई मिथाइल। 2 है ना, तो 2 के लिए हम 2 के लिए क्या यूज़ करते हैं, डाई मिथाइल। और कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की, तो 4 के लिए हम क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। तो 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, राइट। तो इट्स नेम इज, फोर्थ ऑप्शन नहीं रहेगा क्योंकि डाई मिथाइल नहीं लिखा, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, राइट। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। फिर से आइसोमर्स का क्वेश्चन है, तो ये हम बाद में करेंगे। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, इस सॉप मॉलिक्यूल हैज़, एक सॉप मॉलिक्यूल में क्या होता है, हाइड्रोफोबिक हेड होता है एंड हाइड्रोफोबिक टेल होती है। नहीं, दोनों फोबिक तो नहीं होते, तो पहला ऑप्शन तो कैंसिल। सेकंड देखिए, हाइड्रोफोबिक हेड होता है, हाइड्रोफिलिक टेल होती है, चलो ये हम कहीं हद तक ठीक मान लेते हैं। सेकंड देखिए, हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफिलिक ही टेल होती है, दोनों हो हाइड्रोफिलिक नहीं होते हैं, एक ही चीज़ हाइड्रोफिलिक रहती है, ठीक है। तो सी ऑप्शन भी नहीं रहेगा। डी देखिए, हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल हो सकती है, ये दो, देखो इसको रिवर्स किया हुआ है बस, और कुछ भी नहीं किया हुआ। तो ऑप्शन जो है हमारे पास क्या आ सकता है, इसमें क्या पूछा गया है, एक सेकेंड, इन्होंने क्या किया, एक मिनट, इन्होंने कुछ ए में पूछा हुआ 2, बी में 3, उसके बाद सी में 4, डी में 5। इसमें एक क्वेश्चन मिसप्रिंट लग रहा है मुझे। वैसे इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, हमारे पास बी और डी, हमारे पास दोनों ही सही रहेंगे। तो इसमें जो करेक्ट सॉप मॉलिक्यूल में हैज़ क्या होता है, हाइड्रोफिलिक हेड, ऐसा होती है ना हमारी सॉप मॉलिक्यूल, दिस इज़ अ हाइड्रोफिलिक एंड दिस इज़ अ हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफोबिक जो है हमारा क्या रहता है, हाइड्रोफोबिक तो हमारी क्या रहती है, टेल रहती है, तो हाइड्रोफोबिक तो हमारी टेल रहती है, और हाइड्रोफिलिक हमारा हेड रहता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी रहेगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी रहेगा। अगर मैं ऐसे कहूँ कि मैं लेबलिंग किसी भी वे से कर सकती हूँ, है ना, अगर मैं लेबलिंग किसी भी मतलब इसको मैं, एक सेकेंड, सॉरी, इसको अगर मैं कहूँ कि अगर मैं इसको हाइड्रोफिलिक बना लूँ तो बना सकती हूँ लेबलिंग के अकॉर्डिंग, तो उस हिसाब से बी और डी दोनों ऑप्शंस जाएंगे, यानी कि 2 ऑप्शंस, यानी ऑप्शन नंबर कोई भी, यानी कि जिसमें बी और डी आए वो भी सही हो सकता है अकॉर्डिंग टू MCQs क्वेश्चंस। और आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये जो 2 3 4 लिखा हुआ है गलती से किसी और क्वेश्चन के MCQs यहाँ लिखे गए, उनके जो ऑप्शन थे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग अंडरगो द एडिशन एक्शन, इनमें से कौन सा जो है एडिशन एक्शन देगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, एडिशन मतलब ऐड होना, ऐड मतलब जहाँ जगह होगी। अब एडिशन एक्शन कौन देता है, जिनके ऊपर या तो डबल बॉन्ड हो या क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, यही है ना। तो इट मीन्स अब डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले आपको ढूंढने पड़ेंगे। देखो CH4, क्या आपको इसमें लग रहा है CH4, नहीं इसमें नहीं है। C3H8, अब C3 यानी 1 2 3 H8, ठीक है। अब H8 पे तो सारे सिंगल बॉन्ड हो गए, तो वो भी नहीं होगा। C2H6 लीजिए, 2 HC और H6, बिल्कुल ये भी सही है। तो लास्ट ऑप्शन क्या बच गया, C2H4, करके देख लो, 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन लीजिए। हाइड्रोजन तो हमने 4 लगा दी, लेकिन वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हम क्या लगाएंगे, डबल बॉन्ड, तो दिस इज अ C2H4। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, हमारा डी रहेगा, ठीक है।
वुड यू बी एबल टू चेक इफ़ वाटर इज़ हार्ड बाय यूजिंग ए डिटर्जेंट। क्वेश्चन है कि क्या ये पॉसिबल है कि आपको दिया गया पानी एक हार्ड वाटर है, वो आप डिटर्जेंट की हेल्प से क्या आप चेक कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि डिटर्जेंट जो होता है वो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों के साथ रिएक्शन करता है। तो इस वजह से हमेशा हम क्या यूज़ करेंगे, सोप जो है वो यूज़ करते हैं, सोप सॉल्यूशन यूज़ करेंगे, क्योंकि जो सोप होती है ये हार्ड वाटर में तो रिएक्शन नहीं करती, स्कम बनाती है, लेदर झाग नहीं बनाती, मिसल्स नहीं बनते, जबकि ये सॉफ्ट वाटर के अंदर झाग बनाएगी। यानी कि अगर जिस पानी के अंदर मतलब कि झाग बनेगी वो तो सॉफ्ट होगा, जिसमें नहीं बनेगी वो क्या होगा, हमारा हार्ड वाटर होगा, राइट। इसको देखिए, ब्यूटेन इज़ ए 4 कार्बन कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूटेन जो है वो 4 कार्बन कंपाउंड है विद अ फंक्शनल ग्रुप। ये बताना है ब्यूटेन के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। देखिए ब्यूटेन, ऑन मतलब कौन सा ग्रुप है, कीटोन, कीटोन के पीछे ही तो ओन लगता है, तो सेम हो गया, तो कीटोन, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। मैंने आपको कुछ इस तरीके से भी याद करवाए हुए थे कि एल्डिहाइड जो है वो ऐसा लिखा जाता है ना, तो इसमें क्या आता है, अल, तो इसको हम अल से रिप्रेजेंट करेंगे। कीटोन में क्या आता है, ओन, तो इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ओन से। यानी देखो इसके पीछे ओ एन ई लिखा हुआ है, तो ये कौन सा ग्रुप है, हमारा कीटोन। तो बिना देखे आंसर सीधा लगेगा कीटोन, करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, ड्रॉ द पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड। इसके फिर से आइसोमर्स बनाने, ये क्वेश्चन हम आइसोमर्स वाले जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी इसमें नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेम द रिएक्शन विच इज़ कॉमनली यूज्ड इन द कन्वर्जन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स टू द वेजिटेबल घी, या फैट्स भी बोल सकते हैं। एक्सप्लेन द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द डिटेल। कहते हैं रिएक्शन बताइए जिसके अंदर वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाते हैं या फैट्स बनाते हैं। देखिए आपको क्या याद है ऐसा हम क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं, यहाँ सब जगह एच है, ठीक है, ये आप शायद समझदार है इस चीज़ के लिए। H2 की रिएक्शन होती है निकल या प्लेडियम की प्रेजेंस में, कैटालिस्ट के साथ रिएक्शन होती है। अब ये क्या करता है, जो हमारे पास, एक सेकेंड, एक सेकेंड दोबारा लिखते हैं, यही वाली, हाँ बिल्कुल यही था, तो ऐसे था, सॉरी हमने तब ना शायद गलती से ऐसा डबल बॉन्ड रहता है, साथ में H2 निकल प्लेटिनम की प्रेजेंस पे रिएक्शन रहती है, एक एच इधर एक एच इधर, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इससे क्या बनता है हमारा वेजिटेबल, ये क्या होता है हमारा ऑयल, इससे क्या बन रहा है हमारा घी बन रहा है, वनस्पति घी या फैट्स भी बोल देते हैं। तो इस रिएक्शन का नाम क्या है, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इस हम रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, राइट। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइन। ये बताना है इनमें से एल्काइन में से कौन सी जो है वो लाई करते हैं। देखो C6H6, क्या आपको पता है ये C6H6 क्या होता है, ये बेंजीन होती है। यहाँ पर हर एक कॉर्नर पर क्या रहता है, H, यहाँ पर ये H, हमने इसके बारे में अपने वीडियो में भी डिस्कस किया था। हर जगह क्या है यहाँ पर हाइड्रोजन, तो ये तो एल्काइन है नहीं, ये तो डबल बॉन्ड है। इसके बाद C2H4 लीजिए, दो कार्बन बना दिए, हाइड्रोजन 4 लीजिए। अब इसमें क्या लगेगा, डबल बॉन्ड, यानी ये भी डबल बॉन्ड वाला है, ये भी डबल बॉन्ड है। थर्ड देखिए C2H6, अगर मैं इसी में थोड़ा सा चेंज करूँ, C2 में सॉरी सर डिलीट हो गया है यार, चलिए दोबारा से बनाते हैं। क्या था C2H6, तो C2H6 में अगर मैं देखूँ तो ये लीजिए, C2H6 के अंदर तो कुछ ऐसा हो गया, ये नहीं, यहाँ तो सिंगल बॉन्ड आ गया। अब C3H4, अगर मैं यहाँ 3 कार्बन लगा दूँ और H4 लगाऊँ, कैसे लगाऊँ, ये देखो, यहाँ से मैंने एक बार रब कर दिए H4, क्योंकि हाइड्रोजन तो 4 ही हैं, तो ये लीजिए कितने बन गए, 2 और 2 4 और एक 5 बन गए। अब एक और कम करना पड़ेगा, ये लीजिए मैंने यहाँ से कम कर दिया। ये आपको ना, ये सब चीज़ें आपको किससे आएंगी, प्रैक्टिस से आएंगी। ये लीजिए देखो अब क्या कंप्लीट हुई वैलेंसी, देखना ज़रा 1 2, ये लीजिए एक H यहाँ लगाते हैं हम 3, और अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ से भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि बीच वाले कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो पा रही थी इस वजह से। अब देखो, अब 1 2 3 4, ये चौथा हाइड्रोजन हो गया, बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया, तो C3H4 जो है बिल्कुल सही आंसर है, एल्काइन की होमोलोगस सीरीज में बिलोंग करता है, राइट। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई द डिटर्जेंट्स आर द बेटर क्लींजिंग एजेंट दैन द सोप, एक्सप्लेन। बताइए डिटर्जेंट जो है वो क्यों ज़्यादा अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू सोप। क्योंकि जो हमारे डिटर्जेंट्स रहते हैं ये सॉफ्ट वाटर एज वेल एज हार्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, इनको कैल्शियम आयंस
और मैग्नीशियम आयंस के साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्होंने सबके साथ लेदर फॉर्म करनी होती है, झाग बनेगी सबके साथ, बहुत अच्छे से कपड़े जो है वो धुलते हैं। जबकि इन केस ऑफ सोप के मॉलिक्यूल की बात करें, सोप की बात करें तो वो सिर्फ सॉफ्ट वाटर के साथ रिएक्शन करती है, और वो कैल्शियम मैग्नीशियम आयन के साथ रिएक्शन करने की जगह के साथ में एक हार्ड जो है वाइट कलर के पीपीटीज बनाने लग जाती है, जिसको हम स्कम बोलते हैं, जिसकी वजह से कपड़े अच्छे से नहीं धुलते हैं। इसी वजह से जो डिटर्जेंट्स है वो ज़्यादा अच्छा रहता है एज़ कम्पेयर टू सोप, राइट। लेकिन अगर आपको इसमें कोई डिसएडवांटेजेस भी पूछ ले तो डिसएडवांटेजेस में क्या रहता है कि जो हमारे डिटर्जेंट्स हैं ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, ये लॉन्ग टाइम तक हमारे एनवायरनमेंट में पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है और हमारा जो एनवायरनमेंट है वो ख़राब होता जाता है, ठीक है। तो जो लेक्स का पानी है ना, सी वाटर मतलब रिवर वाटर है या ग्राउंड वाटर है, वो सारे वाटर उसी में जाके मिक्स हो जाते हैं। डिटर्जेंट वाला पानी वो भी एक्वेटिक लाइफ को ख़राब करता है, राइट। तो ये उसके कुछ हमारे जो है डिसएडवांटेजेस रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेनोइक एसिड। मैं आपको एक इथेनोइक एसिड का बनवाती हूँ, बाकी आप खुद से बनाएंगे, राइट। इथेनोइक एसिड देखिए, पहले तो ओइक एसिड है, ये कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इथ मतलब क्या, 2 कार्बन, लीजिए 2 कार्बन। अब ओइक एसिड है तो डबल बॉन्ड O और OH, ठीक है। अब हाइड्रोजन की कार्बन की वैलेंसी कर दो पूरी, ठीक है। आप कहोगे मैम बोला तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, आप बना दिया आपने सिंपल स्ट्रक्चर, इसी के ऊपर हम चेंज करेंगे। क्यों ऐसा क्यों करता है, इससे कभी भी आपकी पेपर में गलती नहीं होगी। आपने पहले हल्की हल्की लाइंस लगानी है, उसके बाद उसके ऊपर डॉट लगाना है, कोई भी गलती नहीं करेगा, आपको गलत नहीं करेगा, ठीक है। देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या रहता है 6, वैलेंसी क्या आएगी 2,4, 4 आएगी ना, तो 4 मतलब 4 बॉन्ड बनेगी। लीजिए एक कार्बन का एक बॉन्ड ये रहा 1, एक ये रहा 2, एक ये रहा 3, एक ये रहा 4, ये पहले वाले कार्बन का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कार्बन के भी 4 बॉन्ड होंगे, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 ये रहा 1, ये रहा 2, 3, 4, ये 4 हो गए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, कितने हो गए 2,6, इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 6, तो 6 के लिए मैंने लीजिए इलेक्ट्रॉन का थोड़ा सा कलर हम बदल लेते हैं, ये लीजिए 6, 1, 2, 2 हो गए, कितने बच गए 4, 3, 4, 5, 6, ये बात समझ रहे हो। इसी तरह से दूसरे ऑक्सीजन के ऊपर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट। इसके बाद हाइड्रोजन हाइड्रोजन का कलर ले लो आप। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या रहता है 1, तो इसके इलेक्ट्रॉन भी कितने रहेंगे 1, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसे इधर शेयर किया, इसे इधर शेयर किया, इसे इधर शेयर किया, राइट, शेयर कर लिया। इसके बाद अब क्या करना है, अब आपने अपने बनाने हैं सर्कल्स, क्योंकि हर एक देखो आप देखोगे हर एक एटम के पास अपने ऑक्टेट या डिप्लेट कंप्लीट है। इस कार्बन, अब मैं पहले वाले कार्बन की बात करूँ तो लीजिए, आपने पहले अपने माइंड में सेट रखना है कि आपने सर्कल कहाँ से बनाना है। अब आप चेक करो, देखो ये 2, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, कितने हो गए 8 हो गए ना। अगले कार्बन पर देखो, यहाँ से मैं सर्कल बना रही हूँ, क्या इसके 8 हैं, बन रहे हैं ना 8, तो इसी तरह से ऑक्सीजन के 8 हैं, देखना ज़रा ऑक्सीजन के 8, हाइड्रोजन का एक ये वाला इलेक्ट्रॉन भी तो रहेगा, इसी तरह से इस वाले ऑक्सीजन के पास 8, ठीक है। ये सबके 8 हो गए। अब उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या कंप्लीट है डिप्लेट, ठीक है। ये लीजिए, दिस इज कॉल्ड द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेनोइक एसिड। सिमिलरली आपने पहले एक उसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना लेना है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके ऊपर ही डॉट्स लगाने हैं, राइट। फिर डॉट्स लगाने के बाद आप उसको सर्कल्स बना देंगे कि उसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट रहता है, ठीक है। इसके बाद H2S का, प्रोपियोन का और F2 का, ये खुद से बनाएंगे, और अगर आपको नहीं आएगा तो ये मैं खुद से करवा दूंगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर विच इज़ मेड ऑफ 8 एटम्स ऑफ सल्फर। तो सल्फर का आपको 8 एटम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, राइट। चलिए ये मैं करवा देती हूँ, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो 8 है ना सल्फर के, तो कैसे बनेंगे देखो, तो पहले सल्फर के ऐसे 8 मॉलिक्यूल्स आप लगा लो, क्या सल्फर 8 हो गए, देखना ज़रा एक बार, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना। एक सेकेंड, एक चीज़ थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ से इसको 2 मॉलिक्यूल एक सेकेंड, इसको दोबारा से बना लें, एक बार दोबारा से बना लेते हैं, ऐसे बना लिया करो, ठीक है, पहले ही ऐसे कर लिया करो, ठीक है। अब इसके बाद सल्फर का एटॉमिक नंबर कौन बताएगा,
सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, तो 2,8,6 वैलेंस शेल में कितने आएंगे 6, तो 6 बनाएंगे 1 1, इसके बाद 2, अब कितने बच गए 3 4 5 6, ठीक है। ये वैलेंस बच के सिमिलरली ऐसे हर एक सल्फर पे आप लगा दोगे। क्या आप इस बात को समझ पा रही हो मैं क्या कर रही हूँ? हर एक सल्फर के जो 6 इलेक्ट्रॉन्स थे वो मैं लगा रही हूँ हर एक सल्फर के। ये देखो, ठीक है। ओके, अब बनाने हैं इनके सर्कल्स। ध्यान से लगाने हैं कि हर एक सल्फर के पास कितने रह जाएं, 8 रह जाएं। जब आप इसको नोटबुक पे बनाओगे तो खुला खुला बनाइएगा, नहीं तो जैसे अभी बीच बीच में इंटर मिक्सिंग हो रही है, ऐसे इंटर मिक्सिंग होने की संभावना रहती है, ठीक है। ठीक है, इस तरह से आपका जो है एक S8 का स्ट्रक्चर बन जाएगा, लुईस स्टोर स्ट्रक्चर। तो आप काउंट करके देख सकते हो, जब आप एक सल्फर के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन्स लगाओगे, एक तो इधर एक साइड बॉन्ड में, एक दूसरी साइड बॉन्ड में, 2 तो यूज़ हो गए और 2 क्या बच जाएंगे आपके पास, ये जो है ये खाली पेयर्स बच जाएंगे। ऐसे ही हर एक सल्फर के ऊपर आपने 6 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने हैं और फिर उसके बाद सर्कल्स लगाने हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या रहेगा, लुईस स्टोर स्ट्रक्चर रहेगा। इसके बाद कहा है कि बटर एंड कुकिंग ऑयल के अंदर टेस्ट बताना है कि कौन सा टेस्ट आप यूज़ कर सकते हो फॉर डिस्टिंग्विश बिटवीन बटर एंड कुकिंग ऑयल। देखो, ऑयल और जो बटर है, ये एक्चुअली ऑयल क्या होता है, ये एल्कीन रहती है, और जो हमारा ऑयल होता है ये हमारा सिंगल बॉन्डेड कार्बन रहता है। इसके लिए बहुत सारे टेस्ट हैं। आप देखो, अगर मैं कहूँ कोई पर्टिकुलर लिखा नहीं हुआ, वैसे लिखा हुआ है केमिकली, लिखा हुआ है केमिकली, वैसे फ्लेम टेस्ट भी रहता है। अगर आप इसको जलाओगे तो ये येलो फ्लेम के साथ जलेगा, जबकि ये हमारा जो है बटर जो है वो हमारा क्या रहेगा, ब्लू फ्लेम के साथ जलता है। लेकिन अगर मैं केमिकली की बात करूँ तो इसके लिए ब्रोमीन वाटर टेस्ट अच्छा है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट कर सकते हो। उसमें क्या होता है कि अगर आप ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवाओगे, जैसे मैं करवा के दिखाती हूँ, अगर मैं इसी की रिएक्शन Br2 के साथ कराऊँ, इसकी भी Br2 एक्वस के साथ कराऊँ, तो ये जो Br2 है वो क्या करता है, ये देखो, ये Br2, एक सेकेंड, ये Br2 जो है वो एक Br इधर, अरे यार, एक Br इधर जुड़ जाएगा, एक Br इधर जुड़ जाएगा, मतलब कुछ ऐसे हो जाएगा। ये देखो, ये तो हाइड्रोजन थे ही, यहाँ भी Br और यहाँ पर भी Br, ठीक है। सिमिलरली, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ तो कोई जगह ही नहीं है, तो सब जगह बुक है, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। वाइल इन दिस केस ब्रोमीन जो है वो एडिशन रिएक्शन दे देगा। जैसे ही ब्रोमीन की एडिशन हुई तो ये ब्रोमीन मतलब ब्राउन कलर, तो जब हमने ब्राउन कलर का लिक्विड डाला था, अब वो ब्राउन कलर का लिक्विड कलरलेस हो गया, क्योंकि ब्रोमीन ने आपस मतलब कार्बन के कंपाउंड के साथ बॉन्ड बना लिए, उसने एडिशन रिएक्शन दे दी। जबकि इस केस में मतलब एल्केन्स के केस में वो एडिशन रिएक्शन नहीं देगा, है ना, वो एडिशन रिएक्शन देगा ही, तो कलर सेम रहेगा। इसमें कलर ब्राउन कलर सेम रहता है एल्केन्स के केस में, बटर के केस में। वाइल इन केस ऑफ कुकिंग ऑयल जो है इसका कलर जो है वो डीकलराइज हो जाता है, ब्राउन कलर उड़ जाता है, ठीक है। तो हमारी जो है आज की वीडियो में बचे इतना ही रहेगा, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, बोरिंग सी रहती है। हम जो है कुछ जो हमारे इसके बाद भी क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हो, ये क्वेश्चंस जो है हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लेकर आएंगे, और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके बाद अभी हमारे पास स्टेरिफिकेशन सेपोनिफिकेशंस के क्वेश्चंस भी पेंडिंग है ना, कार्बन की वर्सेटाइल के क्वेश्चंस भी पेंडिंग है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे आपके साथ। एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, और वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।